जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। हालांकि पैसा कहां पे लगाना है बहुत तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिस्क कितना है, आप कितने टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, कितना रिटर्न आप चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, ऐसी स्कीम है जो आपको मंथली इनकम देने वाली है। अगर आपके पास में एक इकट्ठा पैसा पड़ा है, इकट्ठा पैसा नहीं पड़ा है, आपको हर महीने या हर साल पैसा लगाना है, तो दोस्तों RD आपके लिए बेस्ट है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन इकट्ठा पैसा लगाना है FD की बजाय अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं MIS, तो आपको दोस्तों क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन लगा सकता है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है और हमारा क्या डिसीजन आपके लिए रहने वाला है, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, MIS स्कीम में कितने टाइम के लिए पैसा लगा सकते हैं या लगाना पड़ेगा। आपको अगर MIS स्कीम के अंदर पैसा लगाना है तो कम से कम 5 साल तक आपको इस स्कीम के अंदर पैसा लगा के रखना पड़ेगा। पहले ये 6 साल होती थी, अब इस स्कीम को 5 साल कर दिया गया है। मतलब आपको एक बार पैसा लगाना है और 5 साल तक हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों जो एक डाउट आता है कि MIS के अंदर पैसा लगाना सेफ है, सुरक्षित है, तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल 100% पैसा आपका यहाँ पे सेफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय आपको इसको मॉनिटर करता है DICGC की तरह। जैसे कि आप बैंक वगैरह में FD कराते हो, जहां पर आपका सिर्फ 5 लाख रुपए ही सेफ होता है, ऐसा नहीं है। यहां पर आप जितना भी पैसा लगाएंगे सारा का सारा पैसा आपका 100% सेफ है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि कितना पैसा आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम आपको 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है, जैसे आपने FD में पैसा लगाना है तो आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन MIS के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए लगा सकते हैं। ये पहले 4.5 लाख रुपए होते थे, गवर्नमेंट ने इसको 9 लाख रुपए कर दिया है। अगर आप इंडिविजुअली अपने नाम से लगाना चाहते हैं, अगर आप जॉइंटली, मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ, मदर और फादर, भाई बहन, कोई भी 2 जने आपस में मिलकर के इस पैसा लगाना चाहते हैं स्कीम के अंदर, तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही लगा पाएंगे। लेकिन इस बात का फिर से ध्यान दें कि एक व्यक्ति की लिमिट 9 लाख रुपए ओवरऑल रहने वाली है। कौन इस स्कीम के अंदर, MIS स्कीम के अंदर पैसा लगा सकता है? कोई भी इंडियन रेजिडेंट। दोस्तों NRI व्यक्ति इस स्कीम के अंदर पैसा नहीं लगा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, वो अपने खुद के नाम से, और 10 साल से कम वाला व्यक्ति अपने लीगल हेयर या गार्जियन या पेरेंट्स के साथ में इस खाते के अंदर अपना पैसा लगा सकता है। तो दोस्तों रेट की बात कर लेते हैं। हर 3-3 महीने बाद इन इंटरेस्ट रेट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनवरी 2023 मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका चेंज नहीं हुआ है। आपको जनवरी 2023 के बाद में 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे मिलने वाला है। अगर आप किसी FD वगैरह में पैसा लगाते हैं तो दोस्तों वहां पर भी 5, 6, 7%, मैक्सिमम 8% का रिटर्न आपको मिलता है। यहां पर 7.4 का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का एडिशनल 0.5 या 1% का ब्याज नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की, मतलब पैसा मिलने से पहले ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूं, MIS का जो मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई TDS आपका नहीं कटने वाला है। हालांकि RD FD वगैरह में आपने पैसा लगाया होता और आपका पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट चला जाता है तो 10% TDS आपका काट लिया जाता। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की जगह 1 लाख रुपए ये लिमिट हो जाने वाली है। तो TDS तो आपका नहीं कटेगा, लेकिन जितनी भी आप इस इंटरेस्ट की कमाई करेंगे वो आपकी इनकम में जुड़ जाने वाली है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इस इंटरेस्ट को और बाकी इनकम को मिलाकर के 12 लाख रुपए तक आती है, 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर 24 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 30% भी टैक्स देना इसके ऊपर पड़ सकता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डिस्कस किया था। अगर 3-3 महीने में, जैसे हमने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो दोस्तों क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिपॉजिट करते समय आपको मिला था 7.4 का, वही आपको पूरे 5 सालों तक मिलने वाला है, चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाए। जैसे हमने बात किया था, इस स्कीम के अंदर आपको कम से कम 5 साल के लिए पैसा लगा के रखना पड़ेगा। तो क्या हमें पहले जरूरत पड़ गई तो क्या हम पैसा निकाल सकते हैं? दोस्तों 1 साल तक आप किसी भी हालत में पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
1 साल से 3 साल के बाद, जैसे 1 साल निकल गया, दूसरा साल और तीसरा साल अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप पैसा तो निकाल पाएंगे, लेकिन आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 2% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए स्कीम में लगाया था और 1 साल के बाद उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो 2% आपका मतलब आपको 98,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो 7.4 का जो ब्याज मिला था वो घट के आपका 5.4% ही रह जाने वाला है। अगर आप 3 साल बाद 3 से 4 या 4 से 5 साल तक आप इस पैसे को निकालने वाले हैं तो 2% की जगह 1% पेनल्टी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपना पैसा लगाएं तो अपना फ्यूचर का 5 साल का कम से कम देख करके लगाएं कि मैं यहां पे 5 साल तक तो पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ गई तो आप पेनल्टी देने के लिए तैयार रहें। अगर आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं और आपको पता ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है कि मेरा पैसा यहां पे इन्वेस्ट है, तो दोस्तों 5 साल के बाद में 2 साल तक तो आपको सेविंग का ब्याज जो कि 4% है वो मिलने वाला है। और जब 7 साल हो जाएंगे उसके बाद भी आपका पैसा वहां पे पड़ा रहने वाला है, तो आपको 1 भी रुपए का ब्याज उस पर नहीं मिलेगा। तो आपने भी MIS की अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट की है तो 5 साल बाद जरूर उसको एक बार संभाल लें। MIS स्कीम के अंदर पैसा लगाया था और अनफॉर्चुनेटली पैसा लगाने वाले व्यक्ति की डेथ, मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? अगर वो सिंगल अकाउंट था, मतलब वो जॉइंट अकाउंट नहीं था, तो जितना भी पैसा उस तारीख तक जो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था वो दोनों में से, जो जॉइंट अकाउंट में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो दूसरा व्यक्ति उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। कैसे इस स्कीम में आप पैसा लगा सकते हैं दोस्तों? इस स्कीम में पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा, पोस्ट ऑफिस में आपको जाकर के विजिट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी पुराने हैं, नए हैं, अपडेट है, एक्टिव है, नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा और वहां पर जाकर के फॉर्म भरना है। KYC डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे देने हैं और जितने रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं वो पैसे उनको देने हैं। अब लास्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं डिसीजन की, क्या आपको इस स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हम बात करें दोस्तों मेन सरकारी बैंक्स की, जो अगर आप इस 5 साल तक की FD का अगर पीरियड की FD कराते हैं तो 6 से 7%, हार्डली 7.5% का आपको ब्याज देते हैं। और दोस्तों DICGC संस्था है जो बोलती है बैंकों में जितना भी पैसा पड़ा है सिर्फ 5 लाख रुपए ही सेफ है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपको 7.4% का ब्याज मिल रहा है और हर महीने उस ब्याज को आपके अकाउंट में प्राप्त कर रहे हैं, तो अकाउंट में प्राप्त कर रहे हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको मैच्योरिटी पर आपकी सिर्फ प्रिंसिपल ही मिल जाने वाली है, लेकिन सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका सेफ रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप 5 लाख से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको सेफ भी रखना चाहते हैं, रेगुलर इनकम भी चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अंदर पैसा लगाने का सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक एडवाइस जाते जाते हम देना चाहेंगे, सारा का सारा पैसा आपको एक ही जगह पर नहीं रखना है। डोंट पुट योर ऑल दी एप्पल इन वन बास्केट, क्योंकि अगर आपकी एक सेब खराब हो गया तो सारे के सारे सेब खराब हो जाएंगे। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, कैश के अंदर, FD के अंदर, RD के अंदर, गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, बिजनेस के अंदर, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, जहां तक हो सकता है आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाना है। एक चीज में नुकसान होता है तो दूसरी चीज उसकी भरपाई कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं MIS स्कीम भारत सरकार की कैसी स्कीम है, आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।